अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हमारा आज का उन्वान है अकीदा ख़त्म नबूवत क्या है, कुरान और हदीस की रोशनी में ख़त्म नबूवत के अकीदे की क्या अहमियत है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये सवाल कई और तरह से भी पूछा जा सकता है कि ख़त्म नबूवत पर नोट तहरीर करें, कुरान करीम की किसी आयत के हवाले से ख़त्म नबूवत का मफ़हूम वाज़ेह करें या अहादीस के हवाले से कुरान अकीदा ख़त्म नबूवत का मफ़हूम क्या है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं ख़त्म नबूवत के लुग़वी मफ़हूम की तरफ। लुग़वी मफ़हूम से मुराद ये है कि लुग़त में या डिक्शनरी में ख़त्म नबूवत का क्या मतलब है। ख़त्म नबूवत ख़त्म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है मोहर लगाना, बंद करना, आखिर तक पहुँचाना या किसी काम को करके फारिग हो जाना। और इस्तिलाह में इससे मुराद ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत का जो सिलसिला शुरू हुआ, एक के बाद दीगरे बहुत से अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम आए। कुछ के पास अपनी अलहदा आसमानी किताबें और मुस्तकिल शरीयतें थीं और कुछ अपने से पहले अंबिया की किताबों और शरीयतों पर अमल पैरा थे। यह सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक जामिया और हमेशा रहने वाली किताब नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कामिल शरीयत दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप ही पर दीन की तकमील हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तक कोई दूसरा नबी और रसूल नहीं आएगा। इसी अकीदे को अकीदा ख़त्म नबूवत कहा जाता है। तो अब बारी बारी सबसे पहले हम कुरान की रोशनी में ख़त्म नबूवत की अहमियत वाज़ेह करेंगे और उसके बाद अहादीस की रोशनी में। तो कुरान करीम में 100 से ज़ायद आयात ऐसी हैं जिनसे ख़त्म नबूवत की वज़ाहत होती है। और जैसे कुरान पाक की इस आयत में है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीना व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40 है, जिसका तर्जुमा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मगर वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन हैं और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। तो ये ख़त्म नबूवत का ऐलान है जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने किया है। अमूमियत और ख़त्म नबूवत। सूरतुल अराफ में आयत नंबर 158 में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ए दुनिया के लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम क़यामत तक के लिए हर कौम और हर दौर के इंसानों के लिए जो है वो रहनुमाई का ज़रिया बना के भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत जो है वो आम है, सबके लिए है और सबके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तालीमात ही काफ़ी हैं। जामे शरीयत और ख़त्म नबूवत। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल कर दिया। आपकी शरीयत कामिल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हदायत की मुकम्मल तरीन शक्ल है। अल्लाह ताला का सूरतुल अल इमरान में इरशाद है आयत नंबर 85 में, जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा उसे हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा। महफूज शरीयत और ख़त्म नबूवत। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा किताब कुरान पाक को की हिफाजत का वादा खुद फरमाया है और ये किताब 1400 साल गुजरने के बाद इस शान से महफूज है कि इसमें किसी एक हर्फ में भी कोई रद्दोबदल जो है वो नहीं है। इस किताब का एक एक हरफ कागज़ के सफ़हात पर भी और हफ़ाज़ के सीनों पर में भी मौजूद है, महफूज है और क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और शरीयत इसी तरह महफूज ही रहेगी। नेक्स्ट, तकमील दीन और ख़त्म नबूवत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से हदायत का सिलसिला भी अपने इख्तिताम को पहुँचा और एहतमाम को भी। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। और दीन मुकम्मल, नेमत मुकम्मल और इस्लाम पर अल्लाह ताला की वाज़ेह रज़ामंदी दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल होने का ऐलान है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अकीदा ख़त्म नबूवत अहादीस की रोशनी में।
तो 200 से ज़ायद अहादीस ऐसी हैं जिसमें ख़त्म नबूवत का जिक्र मिलता है, जिसमें से चंद एक जो हैं वो यहाँ पे दर्ज की जा रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला नबिय्य बादी वला उम्मत बादकुम, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। तो इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के बारे में फरमाया कि बनी इसराइल की रहनुमाई अंबिया कराम अलैहिस्सलाम करते थे। जब एक नबी वफात पा जाता तो दूसरा उसका जानशी होता, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। इसी तरह एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा कराम से, मेरी और मुझसे पहले गुजरते हुए अंबिया की मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स ने एक इमारत बनाई और खूब हसीनो जमील बनाई, मगर एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी, वो ईंट मैं हूँ। नबूवत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म हो गया, अब मेरे बाद ना कोई नबी होगा ना कोई रसूल। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, मेरे ज़रिए कुफर मिटा दिया जाएगा, मैं हाशिर हूँ, मेरे बाद लोग हशर में जमा किए जाएंगे, और मैं आकिब हूँ। आकिब का मतलब है जिसके बाद कोई नबी ना हो। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह होते, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो अजीज़ तलबा, इससे वाज़ेह होता है कि नबूवत और रिसालत के इख्तिताम को ख़त्म नबूवत कहते हैं। सहाबा कराम और तमाम उलमाए उम्मत का ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला और अमल है कि जो शख्स ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं रखता वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज है। हमारे मुल्क में भी 1973 के आइन में इसकी वजाहत कर दी गई है। ख़त्म नबूवत इस्लाम की असास और अहम तरीन बुनियादी अक़ीदा है और मुसलमान होने के लिए ये बुनियादी शर्त भी है। तो इसके साथ ही बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप इसको अब तफसील के साथ इन सवालात के जवाबात को लिख सकेंगे। अल्लाह हाफिज़। But before ending, there is a humble request. After watching the video, like and share it. Subscribe my channel if you are new here. And don't forget to press the bell icon. Thank you very much.